सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट जो मेरा वीडियो था ट्रिपल आई डीएम कर्नूल का कैंपस टूर, उस तो काफी सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के डीएम्स एंड कमेंट्स आए थे। उनको और भी चीजों के बारे में जानना था, लाइक वहाँ के कैंपस लाइफस्टाइल, वहाँ के फूड, कल्चर, फैशन, प्लेसमेंट एंड और भी सारी चीजों के बारे में उन्हें जानना था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A सेशन रख दिया जाए। तो आज मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के जो डाउट्स थे उसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ट्रिपल आई कर्नूल जो है वो लोकेटेड है जगन्नाथगट्टू हिल टॉप पे। तो सिटी के भाग दौड़ से काफी दूर एक शांत लोकेशन पे लोकेटेड है। क्योंकि ये काफी ओल्ड कॉलेज नहीं है, तो चूंकि ये न्यूली डिजाइन कॉलेज है, तो जो आपको बिल्डिंग, कैंपस, क्लासरूम्स वगैरह जो दिखेंगे वो टोटली न्यू दिखेंगे। काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। इसके अलावा सिटी से कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम है, तो एक्चुअली आने जाने का इशू था, बट अपकमिंग टाइम में बस एंड ऑटोज की सुविधा भी लाई जा रही है, जिसके कारण आने जाने का जो प्रॉब्लम है वो खत्म जाएगा। नाउ सेकंड थिंग इज रिलेटेड टू इट्स नेम, दैट इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और इसके नेम को काफी सीरियसली लिया गया है, जैसे क्या कि जो कैरिकुलम्स है वो टोटली प्रोडक्ट की ओर शिफ्टेड है। तो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर CSE ब्रांच का स्टूडेंट हो, उसको प्रोडक्ट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, rather than only learning only bookish knowledge and learning the course. They mostly prefer towards real-time products and all. Now the third and most important thing is placement. तो बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का डाउट था कि लाइक इंटरनेट पे तो बहुत अलग अलग डेटाज दिखा रहे हैं, लाइक प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे आना बहुत सही नहीं है। बट मैं जो यहाँ की रियलिटी है वो बता दूँ, तो जो रिसेंट ईयर्स में थे वहाँ यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं थे। लास्ट ईयर से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आए हैं, तो प्लेसमेंट काफ़ी बेटर हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले ईयर्स में और ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा प्लेसमेंट स्टैट्स आपको अच्छे दिखेंगे। लास्ट ईयर के प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 2 बच्चों का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 65 LPA का गया है। यहाँ के प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस भी है। एक्चुअली अब प्लेसमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। TPO जो हैं यहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर वो डिफरेंट टेक्निक्स एंड टेस्ट ला रहे हैं, जिससे प्लेसमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो और प्लेसमेंट पैकेजेस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। तो आई होप कि आने वाले ईयर्स में प्लेसमेंट स्टैट्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस कॉलेज, और ये काफ़ी गुड ग्रोइंग इंस्टीट्यूट में भी आता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट था कि लाइक कि भैया कॉलेज लाइफ कैसा होगा, यहाँ का कल्चरल एक्टिविटीज पे कैसा ध्यान दिया जाता है, फेस्ट वगैरह होते भी हैं या नहीं। तो यार लाइक देखो, पहले जो था ना, पहले का सिचुएशन वो अलग था। पहले काफी सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस थे, बट विद टाइम चीजें अब बेटर हो रही है। पहले ज्यादा डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स नहीं आते थे, बट 1-2 रिसेंट ईयर्स पे आप देखोगे तो लाइक यहाँ पे काफी डिफरेंट कल्चर के लोग आ रहे हैं जो कि अपने कल्चर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो लाइक कॉलेज लाइफ काफी बेटर दिखेगा पहले से। उसके साथ साथ जो फेस्ट एंड कल्चरल इवेंट्स है वो भी काफी बेटर हुए हैं। पहले इतने सारे कल्चरल एक्टिविटीज नहीं किए जा रहे थे, बट कल्चरल एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, चाहे वो हैकाथन्स है, कोडिंग कॉन्टेस्ट है, वो सब चीज़ों पे भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, ताकि इनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है कॉलेज का एंड स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ पे भी काफी फोकस किया जा रहा है। तो यू विल फाइंड इट बेटर नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फूड एंड कल्चर। तो देखो यार, तुम साउथ इंडिया में हो तो थोड़ा तो तुम्हें साउथ इंडियन फूड्स एंड कल्चर्स को भी देखना ही पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि टोटली आपको साउथ इंडियन ही सब चीजें मिलेंगी, बट हमारे जो मेस मेन्यूज है उसमें डिफरेंट टाइप के फूड्स एंड चीजें मिलेंगी, वेदर इट इज साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट लोकेशन के फूड मेस मेन्यू में इंक्लूडेड होते हैं। तो फूड का ऐसा कोई इशू नहीं है, अब बेटर हो रहे हैं, पहले से चीजें बेटर हो रही हैं। और जो कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर आपको साउथ इंडियन कल्चर्स भी फॉलो किए जाते हैं, नॉर्थ इंडियन रिचुअल्स भी फॉलो किए जाते हैं, सारे इक्वली ट्रीटेड होते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। देखो यार, अब रैप अप करते हैं। ओवरऑल चॉइसेस की बात करें तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके प्लेसमेंट बेटर हो रहे हैं, उसके कल्चर, फूड, लोकेशंस, थोड़ी यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वो मैं मानता हूँ, बट नाइट भी काफी इंडी एंड कूल भी रहती है। तो थोड़ा सा इशू रहता है बस यहाँ के हॉट वेदर की। यहाँ सारे सीजन्स में हॉट वेदर तो डे टाइम में रहता ही है, नाइट होते होते वेदर थोड़ा कूल एंड विंडी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं हो। डे टाइम में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हीट स्ट्रोक्स वगैरह से, बट नाइट भी काफ़ी बेटर होती है। तो और यहाँ के प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो प्लेसमेंट ऐसा मैंने बताया कि अब TPO आने के बाद काफ़ी बेटर हो रही है, तो आप एक बेटर ऑप्शन इसे चूज कर सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज तो मैंने बताया कि बहुत न्यूली डिजाइंड कॉलेज है। आपको हॉस्टल्स, बिल्डिंग्स एंड क्लासरूम सारे कुछ न्यूली डिजाइंड हैं, टुगेदर विथ न्यू फैसिलिटीज भी हैं, काफ़ी एडवांस्ड फैसिलिटीज भी हैं, लैब्स भी काफ़ी एडवांस्ड हैं, और भी ग्रोथ एंड काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है।
तो आप इसको बेटर ऑप्शन एज ए ट्रीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, जिस भी लोकेशन पे हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक बेटर फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में ये आता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन रहे तो वो भी शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, जसलर ले।